तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, इसे रिसीव करना। जैसे खुदाबंद पतरस और चेलों ने जब उनका विरोध हो रहा था, उन्होंने कहा, हे यहोवा, अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और चमत्कार अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से कर। और खुदावंद जब उन्होंने एक मन होकर प्रार्थना की, और वचन कहता है कि वो स्थान हिल गया। जितने भी लोग अपने शरीर से अपनी बीमारी को लेकर, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो HIV की हो, ये मन खुदावंद उन्हें बड़ी डिलीवरेंस को दे रहा है। व्हील चेयर पर है, सर्वाइकल के रोग है, नेक बेल्ट लगी है, रीढ़ की हड्डी की बेल्ट लगी है, वॉकर से चलते, डंडे से चलते, इन बीमारियों से बाहर आ जाओ यीशु मसीह, छूट जाओ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये ब्लेसिंग मंथ है, इसको क्राइस्ट मंथ बोलते हैं, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए, हमें उद्धार देने के लिए, अपने बड़े प्रेम को हमारे लिए प्रकट करने के लिए आए हैं ना। तो ये बहुत ब्लेसिंग मंथ है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, और मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रे करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि मैं कुछ पॉइंट्स बताने के बाद आपके लिए एक प्रेयर करना चाहता हूँ। तो इस पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी जैसे इस पूरी पृथ्वी के ऊपर हम जानते हैं कि किसी भी धर्म, कोई भी इंसान है जो, तो वो चाहता है अपनी फैमिली में खुशी, आनंद और गुड हेल्थ को, है ना। कोई नहीं ऐसे चाहता कि हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे मैं और आप जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, हो सकता कोई नया भी हो जो यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन एक दिन मैं नहीं जानता था, तो मैं बहुत सारे हालातों में था। हमारे पास हज़ारों लोग आते रहते हैं, क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर हूँ, खुदा का दास हूँ। तो हमारी बहुत बड़ी चर्च है पंजाब अमृतसर में। खुदा हमें बहुत इस्तेमाल कर रहा है। तो जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ पॉइंट है बड़े अच्छे आप लोगों के लिए और नए लोगों के लिए भी, जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े। तो खुदावंद ने ना मुझे, जैसे मैं जब यीशु मसीह में नहीं भी था, तब भी मेरी ऐसे सोच होती थी। सब इंसानों के लिए एक अच्छी सोच है ना। जैसे मैं सोचता था, जब मैं क्योंकि सिख फैमिली से था, तो मैं ऐसे सोचता था दूसरों का भला करना, मदद करना, और मैं करता भी था बहुत सारी ऐसे, है ना। तो शुरू में ऐसे मेरे अंदर एक मन था, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता था, तो बहुत सारी सिचुएशन में फंसा, हालातों में गया। लेकिन ना जाने पता नहीं क्यों यीशु को मैं लाइक नहीं करता था। एक अजीब सी मेरे अंदर नफरत काम करती थी। वो तो बाद में मुझे पता चला, जब मैं यीशु में आया, कि मेरे अंदर जो पाप है उसकी वजह से नेगेटिविटी मेरे अंदर ऐसी नफरत को उत्पन्न करती थी। लेकिन जब जाना, तो बाइबल में लिखा, चखकर देखो परमेश्वर कितना भला है। तो जब मैंने चखा, तो तब मुझे समझ आया कि सचमुच परमेश्वर भला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी, चाहे वो यीशु मसीह में चल रहा है, कई सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं, ले हैंड नहीं हो रहा। मैंने सुना लोग कहते हैं 1 साल बाद बारी आती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं कभी कभी समझता हूँ कि क्योंकि इंसान से तो ऐसा होगा, है ना, क्योंकि वो इंसान से ऐसा होगा ना। लेकिन परमेश्वर तो उससे पहले आपको मिल सकता है, उससे पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो इतना महान है। तो मैं आप लोगों को इनविटेशन देता हूँ अपनी मिनिस्ट्री, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, अमृतसर, न्यू बाईपास तरनतार रोड, नियर दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजेवाल चौक। तो आप आइए हमारी मिनिस्ट्री में। वीडियो के अंत में आपको एड्रेस भी मिलेगा और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी। हम आप पर ले हैंड करेंगे। कुछ काम इंस्टेंट भी होते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां या ढीठ दुष्ट आत्मा या ढीठ बीमारियां होती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है।
तो इनविटेशन ये है कि हमारी मिनिस्ट्री में कितने भी आप दुख में होंगे, हम वर्क करेंगे। तो आई होप परमेश्वर हमारे साथ है और बहुत जल्दी आप लोग हालात में से बाहर आओगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप पूरे विश्वास से आओ तो पहले दिन ही हील हो जाओगे। तो इसलिए मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं आपको स्पेशल प्रे करूँगा आज भी, अभी है ना, ब्लेसिंग मंथ के लिए, ताकि आप ऑनलाइन भी मेरी प्रार्थना के द्वारा बरकत पाओ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये लाइफ बहुत कीमती है, ठीक है, और कैसे हम इसको अच्छा जी सकते हैं, इसके लिए हमें सही से परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी चाहिए। इन दिनों में हमने बहुत लोगों को एनकरेज किया है, बहुत लोगों को परमेश्वर के राज्य के सही पॉइंट से उन्हें नॉलेज दी है, उन्हें एनकरेज करके सही फेथ में लाए हैं। तो इतनी हीलिंग मोर थाउजेंड खुदा कामों को कर रहा है। तो मेरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में भी फल आएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो लॉ है हमारे लिए इस समय अनुग्रह के टाइम में, जब उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध किया है, ना कि इस समय शारीरिक रीतियों की व्यवस्था नहीं है, आत्मा का प्रबंध है। आत्मा के द्वारा कैसे जीवन आता है, कैसे हीलिंग्स आती है, कैसे काम होते हैं, इस वीडियो के द्वारा तो मैं आप लोगों को सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप अगर हमारे YouTube चैनल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री पर कंटिन्यू बनोगे, थर्सडे एंड संडे सुबह 10 बजे लाइव मीटिंग होती है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हो, अगर दूर से हो तो 2-3 दिन रुक सकते हो। मैं मिलता हूँ, टीम मिलती है, और बहुत लोग आनंद से भर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव को और चेंज को देख रहे हैं, बेटर रिजल्ट्स को ले रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में भी ये काम होगा। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ अभी, और आप लोग इस टेस्टमनी को देखो और उसके बाद हम और एक बात करते हैं। ये एक बड़ी पावरफुल टेस्टमनी है, ठीक है। तो आइए इस गवाही को हम सारा देखते हैं, उसके बाद है ना, ये 5-6 मिनट की होगी, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, और भी। ओके, हम एक और टेस्टमनी सुनते हैं। लाओ इस टेस्टमनी को भी, हाँ आगे लेकर आओ इस टेस्टमनी को। एक्सरे भी ले आओ इसका। हाँ अच्छा, इसकी तो शक्ल ही बदल गई कितनी जल्दी लोगों की शक्ल बदल जाती है, अच्छी हो जाती है शक्ल, है आमेन। तो थोड़ा सा बताओ आप लोग गवाही इनकी। अच्छा, इनके भी इतने जी। ऐसा करो, काले वाले इसके ऊपर रखो, चिट्टे के ऊपर, और चिट्टे वाले उसके ऊपर डार्क के ऊपर रखो ना। नहीं, इधर आगे ले आओ ना, आगे। ये MRI है, किस चीज की? पेट की, पेट की है। बताओ इनकी गवाही थोड़ी सी, फिर बात करेंगे इनसे। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम परमजीत है, साथ ही में हस्बैंड है, और इनका नाम जगतार सिंह है। अपोस्टल जी तरन तारण के पास गांव मुगल चक के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते कि 5 महीने से इनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दुष्ट आत्मा इनकी पत्नी के जीवन में काम करता था। पहले तो बताते कि पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द होती थी, लेकिन 2 महीने से वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और पिछले 10 दिन से अपोस्टल जी एकदम से इनकी पत्नी का पेट ऐसे फूल चुका था कि जैसे ये बहन प्रेग्नेंट हो। और बताते कि लगातार पेट में गोला सा घूमता था, जिसकी वजह से हर समय बेचैन रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, फेस के ऊपर पूरी तरह से स्वेलिंग हो जाती थी, और इस बहन को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। बताते कि 1-1 घंटे के बाद ये रोटी मांगती थी, और एक समय में ये 4 से 5 रोटियां खा लेती थी 1 घंटे बाद। जी, सोच कर देखो। अच्छा। और अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, टांगों से चला नहीं जाता था, बिस्तर पर रहती थी, ना ही घर का कोई काम कर पाती थी। और ये भाई जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, इनके 2 बेटे वो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, और ये भाई ट्रक ड्राइवर है। और बताते कि ये तरन तारण के 3 हॉस्पिटल में लेकर गए, और वहाँ से
जितने भी टेस्ट हुए, जितनी भी मेडिसिन दी जाती थी, वो इस बहन के ऊपर असर नहीं करती थी और सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे अपोस्टल जी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि 2 महीने में ये बताते कि इन्होंने 25 से 30 हजार रुपये खर्च कर दिए, लेकिन कोई आराम इनकी वाइफ को नहीं मिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। दिखाओ, ये दिखा दिए हैं इनके एक्सरे कि नहीं? अभी दिखाए, दिखाओ। हाँ, ये सारे हुए हैं ना टेस्ट। ये एमआरआई तो महंगा होता है। कितने का हुआ है एक एमआरआई? 2700 का सरकारी। अच्छा, आजकल सस्ता हो गया काम, पहले बहुत महंगा होता था। सरकारी हो है ना। अच्छा, सरकारी हुआ है। तो अभी इनके ना वो सीन देखते हैं जब ये लेकर आए थोड़े दिन पहले। दिखाओ वो सीन, कैसे थी ये इसका हालात। अपोस्टल जी, इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और पेट ऐसे ही रहता है, फूल ही जा रहा है, ऐसे फूला रहता है। हाँ जी। तू उधर चलो, पीछे हो जा, पीछे। यहाँ अब देख, इधर देख, ये पीछे कर, पूरा कपड़ा ऊपर करो, ये पीछे कर कपड़ा, ये भी पीछे कर, पीछे से पकड़। ऐसे फूल जाता है पेट? हाँ जी, ऐसे फूल जाता है। हाँ जी। कब से ये बीमार है? ये 4-5 महीने हो गए। 5 महीनों से टेस्टों में कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। होता क्या है इसको? सांस बंद हो जाते हैं, सांस बंद होता है। और क्या होता है? ऐसे जैसे पेट में कुछ है। हाँ, ऐसे लगा। हाँ, कुछ नहीं आया। वो झूम करो, झूम। हाँ जी। ऐसे फूल जाता है पेट। ये 10 दिन हो गया ये। 10 दिन के अंदर। चलो, श्वास कर। यीशु के सामर्थी नाम से ये गंदा शैतानी रोग, ये दुष्ट का गंदा प्रभाव, इसके पेट के अंदर जो भी बीमारी बनी है, शट। इसके अल्ट्रासाउंड हुए? अल्ट्रासाउंड कौन सी? दूसरी अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, वो भी होगी है? हाँ जी, नहीं कुछ आया। एमआरआई में भी कुछ नहीं है? हाँ जी, कुछ नहीं आया। वो फेंकने नहीं, हाँ टेस्ट वगैरह आपने किसी ने कोई टेस्ट नहीं फेंकना। हाँ जी। सारे रखने, क्योंकि हमने गवाही देनी होती हाँ है। जी, प्रूफ, विद प्रूफ कितना बीमार बंदा आया था। ठीक है? यीशु नाम से तेरी जीवन शक्ति काम करे खुदावंद। इसी वक्त इसके अंदर जो भी अंधकार का, दुष्ट का रोग है, शैतानी आत्मा इसके पेट के अंदर काम करी, ये सारी बीमारी शट शट निकल गंदी आत्मा। इसकी छाती को पकड़ो, यीशु नाम से ये शैतानी गंदा प्रभाव शट, सारी बीमारी, शैतान का गंदा प्रभाव शट आउट, फ्री नेम जीसस, जीसस फ्री। उठाओ 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 उठाओ। बच्चे कितने तेरे? बच्चे 3 गुड़ियां 2 काके। ठीक है, इसका नोट करो। कल आए थे? आज ही पहली बार आए हो? हाँ जी। कभी चर्च नहीं आए? नहीं, उस तरह मैं अब भजन सुनता रहता है ताड़े। देख लो कितना बढ़िया चर्च है ये। हाँ जी। संगति भी नहीं भी आए और पहली बार अभी आकर लैंड होगी। ऐसी चर्च मिलेगी कहीं तुम्हें? मिलेगी? नहीं मिलेगी। किसना आदर करना है इसका? इसका अब देखो इसको, अब देखो कैमरे में दिखाओ, वो शक्ल देखो, अब देखो, दिखाओ आप पेट, उठाओ कपड़ा अपना, उठाओ, ये देखो, ये वही बहन है। शक्ल देखो इसकी, शक्ल भी देखो इसकी शक्ल, ये वही शक्ल देखो कितनी अच्छी होगी। ओ भाई जी, अच्छे से बने रहना परमेश्वर के साथ। तुम्हें इतनी बड़ी दुविधा से निकाला है क्योंकि वो इसके अंदर शैतानी आत्मा काम कर रही थी, जो एक एक दिन में 10-10 बार, 4-4, 5-5 रोटियां खा रही थी। ये मर रही थी, घबराहट हो रही थी, प्रॉब्लम में थी। आजाद किया ना इतनी जल्दी परमेश्वर ने। अब खाना भूल जाना है। मिलना वर्तना छड़ दूं तेरे नाल की जवाई साडा। हाँ, सानू कहंदा मिलना वर्तना छड़ दूं तेरे नाल, तुसी परमेश्वर दे जान लगे। जे परमेश्वर दे जांदे जो जे परमेश्वर दे गए। अपोस्टल जी, जब भी ये हीलिंग करवाकर अपने घर गए तो उसी समय ये बहन चल फिर रही थी जो पहले बिस्तर पर थी, और इनके दामाद ने बोला कि अगर आप यीशु मसीह को पास जाओगे तो वो धर्म परिवर्तन कर देंगे। हाँ। हम आपको छोड़ देंगे, आपने चर्च नहीं जाना। अब लो नाल नाल शैतान भी अपना काम करता है।
यही गड़बड़ है दुनिया में, जहां से जीवन मिलना जीवित परमेश्वर से, जो एक्चुअली में परमेश्वर है, जो परमेश्वर ही है जिसके पास जीवन है। अब बड़ा सोचने वाला, ध्यान देने वाला विषय है। देखो अभी काम स्टार्ट किया खुदावंद ने जीवन देने का, साथ में दुष्ट मन खराब भी कर रहा है। अब जवाई एक बड़ा रिश्ता है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसने कहा, फिर आपने क्या कहा, जा दे जाना जा, तदे चंगाई होगी तेरी, उदा नहीं होनी। ये बड़ा विषय है, इसीलिए इनकी चंगाई होगी क्योंकि इसने बड़ा मन बना लिया। दामाद को भी कहा, जवाई को भी कहा, जाना तो जाओ, हम तो जाएंगे, हमें जीवन चाहिए। इसीलिए छुटकारा मिला है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए खुदावंद का ऊंचा। यस 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 यस, हालेलुया। तो इन सब बातों पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये काम हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। और सुनो सुनो, आप लोगों ने भी अपनी गवाही 50 लोगों को देनी, बीमारों को गांव में जाना है, दुखियों के पास जाना है, ठीक है, ताकि लोगों का क्या हो, भला हो। ये चढ़ावा होगा आपका सुसमाचार देकर। हाँ, क्या कुछ कहना है? हाँ, मतलब चढ़ावा है ये आपका, लोगों को गुड न्यूज देना और दुखी परेशान लोगों को लाना ताकि उनकी जिंदगी बचे, ठीक है, ये करना है खुदाबंद के लिए। आमीन। तो आपने इस गवाही को देखा कि कैसे हमारा खुदा कितना सामर्थी। और मैं गवाही में भी बोल रहा था कि देखो हमारी मिनिस्ट्री में आने का फायदा। वो पहली बार आए थे, गरीब थे, हालात में थे, और कैसे पहली बार इतनी खतरनाक प्रॉब्लम से उन्हें डिलीवरेंस मिली, क्योंकि खुदा ने हर एक के लिए छुटकारा रखा है। यीशु मसीह में एक चोखा जीवन, एक प्रॉस्पेरिटी की लाइफ को रखा है। तो जब आप सही फेथ को समझने लगोगे, सही वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज को लोगे, पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है खुदाबंद का, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, कोई 10 साल से प्रभु में, कोई 15 साल से प्रभु में। आज हमारी चर्च में मैं गया, आज 15/12 और 2023 दिन फ्राइडे। तो आज मैं अपनी चर्च में गया तो वहाँ पर एक भाई को मिला जिसके अल्सर बन रहा था, अल्सर, और उसकी फूड पाइप में अल्सर बन रहा है, बॉडी में अंदर है ना, पेट के। और उसने 2.5 महीनों से खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, 2.5 महीनों से। तो अब मैं जब उससे पूछा, आप यीशु मसीह को जानते हो? कहता 15 साल से। तो कितने हालातों में था, कितना परेशान था, उसको कुछ नहीं पता था, बस परमेश्वर में चलना कैसे, आत्मा के द्वारा जो जीवन होता है ये क्या है, कुछ पता नहीं था। बस रीतियों में तेल, जैसे कपड़ा, प्रार्थना किया, इन्हीं चीज़ों को वो यूज़ करता था। लेकिन पिछले 1 साल से अपनी बीमारी में धीरे धीरे मर रहा था, और अब तो बुरा ही हाल था, बीमारी बढ़ चुकी थी बहुत। लेकिन कल हमने ले एंड किया था थर्सडे मीटिंग को, तो आज वो कह रहा मुझे आराम है। लेकिन मैंने उसे कहा करने को तो आज तुम्हें मैं रोटी खिलवा दूँ, लेकिन मैं स्पिरिट के द्वारा देख रहा हूँ तुझे 5-6 दिन के बाद ही रोटी खिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ा तैयार करूँगा। तो हमारी मिनिस्ट्री में जब परमेश्वर ने मुझे चुना, उसने मुझे एक हम्बल मन दिया और ईगो से बाहर रखा है। ये सारा श्रेष्ठ परमेश्वर को देता हूँ मैं। उसने ऐसा मेरे अंदर डाला है क्योंकि मैंने मांगा था परमेश्वर से कि मैं ईगो फ्री होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, तो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इसी से परमेश्वर अपने बहुत सारे भेदों को मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है, और बहुत सारे लोग इसे समझकर एक बड़ी ज़बरदस्त लाइफ को पा रहे हैं, अच्छी लाइफ को पा रहे हैं। तो निश्चय ये आपके लिए भी होगा। मैं फिर से आपको इनविटेशन देता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में। आप किसी भी हालात में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो ज़रूर हमारी मिनिस्ट्री में आना। लेकिन एक बार ना सिर्फ आना, 2-4 बार आना, मिलना हमारी टीम से,
ताकि हमें पता चले आप आए हो। फिर देखना आपको समझ आएगी हमारी मिनिस्ट्री में कैसे वर्क होता है। तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, इसे रिसीव करना पूरे फेथ के साथ। आई होप खुदा आपके जीवन में काम करने वाला है। इसे पूरा मन बनाओ, आंखें बंद करो। जब भी आप इस वीडियो को देखो तो जब प्रार्थना रिसीव करो, अपनी आंख बंद करनी और मन को पूरा परमेश्वर के साथ लगाना है। फिर देखना रिजल्ट कैसे आता है। चलो आंखें बंद करो। जीवित परमेश्वर खुदावंद, मैं तेरा दास हूं। आपने मुझे अभिषेक किया इस काम के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनकी डिलीवरेंस के लिए। खुदा, इस समय हॉली स्पिरिट आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, और जितने भी लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, निश्चय खुदावंद जैसे तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा, जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया वो धर्मी है पाप से छूटकर। मैं तेरा मैन ऑफ गॉड, तेरा ठहराया हुआ जानू, और तेरे वचन के अकॉर्डिंग मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे लोगों के लिए। जैसे खुदावंद पतरस और चेलों ने, जब उनका विरोध हो रहा था, उन्होंने कहा, हे यहोवा, अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और चमत्कार अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से कर। और खुदावंद जब उन्होंने एक मन होकर प्रार्थना की, और वचन कहता है कि वो स्थान हिल गया। आज खुदा वो तेरी जीव शक्ति मेरे मुंह से काम कर रही। जितने भी लोग अपने घरों में इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे, चाहे किसी भी फॉरेन देश में, चाहे किसी भी स्टेट में, चाहे पंजाब में, खुदावंद फॉरेन में जितने भी लोग खुदावंद, चाहे वो खुदावंद उनकी PR नहीं हो रही, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं बन रहा, जहाँ किसी के पास बेबी नहीं है, हालातों से जूझ रहा है, चाहे उनके अंदर कोई बीमारियां हैं, प्रॉपर्टी के मसले हैं, घर के मसले, खुदावंद तेरी जीव शक्ति को रिलीज करता हूं। इसी वक्त वो शैतानी रुकावटें टूट जाए शैतानी ताकतें। और खुदावंद मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। जितने इंडिया में लोग हैं, कहीं भी हैं, गांव में, घर में, काम में, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम, आपका जो कोई भी कारोबार है उसमें वो चल नहीं रहा, आपकी शॉप्स, आपका ट्रैवल का काम, आपका खुदावंद किसी भी प्रकार का जो काम है, मैं इस ब्लेसिंग मंथ में खुदा से मांग कर आपके ऊपर स्पेशल ग्रेस को मांगता हूं, आशीष को बरकत को मांगता हूं। हर शैतानी रुकावट को मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं, आपके पैसों को ब्लेस करता हूं, आपकी चीजों को ब्लेस करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं खुदा, ये जीवित शक्ति से, तेरे अनुग्रह से, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो रहा है। जितने भी लोग अपने शरीर से, अपनी बीमारी को लेकर, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो HIV की हो, ये मंथ खुदावंद उन्हें बड़ी डिलीवरेंस को दे रहा। चाहे उनके पेट की, किडनीज की, आंखों की, ब्रेन की, ब्रेन ट्यूब पर, आंखों का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, चाहे हर्नियों का रोग, चाहे उनका खतरनाक बवासीर, आंत का रोग, चाहे उनका बड़ी से बड़ी बीमारी, हार्ट फेल, हार्ट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, दमे की बीमारियां, गले की, फूड पाइप की, सर्वाइकल की, स्पाइन की, मनकों की, घुटनों की, वेन्स ब्लॉक, हर उस गंदे रोग को, उस बीमारी को मैं यीशु के सामर्थी नाम से हुक्म देता हूं, शट फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ उसकी सामर्थ्य से। इस गंदी शैतानी बीमारियों से छूट जाओ,
छूट जाओ। जीव शक्ति को रिलीज करता हूं। जो बेड पर पड़े हुए लोग हैं, चल नहीं सकते, व्हील चेयर पर है, सर्वाइकल के रोग है, नेक बेल्ट लगी है, रीढ़ की हड्डी की बेल्ट लगी है, वॉकर से चलते, डंडे से चलते हैं, इन बीमारियों से बाहर आ जाओ यीशु मसीह नाम। छूट जाओ, हील हो जाओ। मैं खुदा की सामर्थ को रिलीज करता हूं, सामर्थ को रिलीज करता हूं, सामर्थ को रिलीज करता हूं। इसी वक्त छूट जाओ अपनी बीमारियों से, आजाद हो जाओ गंदे सपनों से, व्यभिचार की सोचों से, नशों से, चाहे आप करते हो चाहे आपके परिवार के मेंबर करते हो। मैं सामर्थ को स्पेशल रिलीज करता हूं इस ब्लेसिंग मंथ में। इसी वक्त जितने भी नशा करने वाले लोग आजाद हो जाए, क्लेश की आत्मा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के जकड़े, दुष्ट आत्मा के रोगी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम। और खुदावन जिनकी कुख बंद बहनों की, उन्हें मैं खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम। बेबी से उनकी कुख को ब्लेस करता हूं। जिनके बच्चेदानी नहीं वो बच्चेदानी बन जाए। पीरियड्स प्रॉब्लम, लहू बहने के रोग, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, हील हो जाओ बहनों, हील हो जाओ बहनों की ब्रेस्ट की रिसौलियां, बड़े बड़े रोगों से छूट जाओ, छूट जाओ। सारे स्ट्रेस से, डिप्रेशन की आत्माओं से हील हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम। सारी बोझ चिंता आपका जाता रहे। आपके रुके हुए काम में जो रुकावटें खुल जाए, वो काम रुकावटें टूट जाए यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, खुदावंत की सामर्थ से ब्लेस करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं जीवित परमेश्वर, मैं मांगता हूं जितने मेरे साथ इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से रिसीव करे खुदा, मैं रिजल्ट को मांगता हूं, रिजल्ट को मांगता हूं खुदा। निश्चय ये गवाही सारे, निश्चय ये गवाही सारे बच्चे इनके आगाकारी बन रहे, बड़े बड़े मार्ग खुल रहे, रास्ते खुल रहे, प्रॉपर्टी के काम, वीजे की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह नाम से, जाती रहे यीशु मसीह नाम से। खुदावंद ये बरकत कर्जों से बाहर आ चुके यीशु मसीह नाम। डिवाइन हेल्प पर काम कर रहे, आपका फेवर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। और मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा आप गवाही से आओगे। अभी ऐसे मन बनाओ कि यस पिता, मैं गवाही से आ चुका और आपने मुझे चर्च में आकर गवाही देकर बताना है कि इस प्रार्थना का इस ब्लेसिंग मंथ में कितना बड़ा रिजल्ट है। तो मिलते हैं आपकी गवाही के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं इस थर्सडे मीटिंग, उसके बाद संडे मीटिंग में। और परमेश्वर आपके साथ है, आपको बरकत आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।